बड़ी प्यारी कथा सुनी। गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा में भेद अगाधु। अगाध प्रेम जो होता है, आज्ञा में जो है बहुत भेद छिपे होते हैं। तो मालिक ही जानते हैं उस आज्ञा क्यों करते हैं। अगर हम आज्ञा में चल देते हैं तो उसमें कितने भेद छिपे होते हैं कि हमारा कल्याण हो सकता है प्रेमियों। लेकिन जो जीव मनमते चलता है उसका तो कभी कल्याण ही नहीं हो सकता। जैसे एक लाश नदी में बहती जा रही है, हाथी की लाश। हाथी की लाश को देख करके कौवा उसके ऊपर बैठ गया। तो एक जो कौवा उसके ऊपर बैठा तो देखा, तो हाथी तो मरा हुआ था, हल्का सा जरा सा उसके कमर पर कोई जख्म था। अब कौवा जहाँ बैठेगा वो तो आपको मालूम है कि क्या करेगा, उसी जख्म में वो चोंच मारता रहा। जैसे चोंच मारता मारता जख्म बड़ा हो गया। तो लाश जो थी वो तैरती जा रही थी। तो जो कौवा उस पर बैठा ना, तो उसमें से चोंच मार मार कर कुछ जख्म में से वे उस गंदगी को खाने लगा। और खा करके ना बड़ा खुश हो गया, वाह अब तो मेरे को बहुत बढ़िया खाना मिल गया। और खाना खा करके और नदी में पानी पी लेता, पानी पिया, डकार मारा, फिर इधर उधर घूम घाम के फिर हाथी की लाश पे बैठ गया। अब ऐसा होते 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 कभी भी उसको भूख लगती, बड़ा खुश हो गया कि बहुत बढ़िया वाहन मिल गया मेरे को, तो मैं तो इसी के ऊपर बैठ करके अपना सारा जीवन निकालूंगा। जब उसको भूख लगती, हाथी की लाश में जो जख्म था उसमें चोंच मार मार के वो उस गंदगी को खाने लगा। और प्यास लगती तो पानी नदी में पी करके बड़े आनंद से अपना जीवन गुजारता था। अब कहते सार कहीं भी घूम घाम के आता और जब बाहर का दृश्य देख के आता, आकर के फिर उसी हाथी के ऊपर बड़ा खुश हो गया कि वाह, भगवान ने मेरे लिए बहुत अच्छा खाना भेज दिया। आखिरकार हर चीज का अंत होता है। अब होते होते प्रेमी जो नदियां होती हैं वो कहाँ जा करके मिलती हैं? सागर में। सागर में मिली सागर में। वो नदी, चलती 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 सागर में जा मिली, मिलना था। अब सागर में जब मिली तो हाथी भी उसमें चला गया। हाथी जब नीचे सागर में चला गया तब तो वहां कहाँ बैठेगा, उसको तो बैठने की जगह नहीं। ना उसको खाने को जगह, खाने को सामान मिला, ना पीने को मिला। क्योंकि अगर वो उसको खाता है तो नजर ही नहीं आ रहा, वो तो नीचे चला गया। और पानी पीता है तो समुद्र का पानी खारा होता है। उसको वो ना पानी मिला ना वो खाने को मिला। होते 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 कई, एक दिन दो दिन कितने दिन निकलेंगे, इधर उधर देख दिखा के छटपटाता हुआ वो आखिरकार मर के और उसी नहरों में चला गया। तो कहने का भाव क्या है प्रेमियों, ये हमारी हालत है कि हम संसार की दुनिया की जो रंग रलियां हैं, दुनिया के कामों में, दुनिया के मोह में, दुनिया के प्रेम में हम भूले बैठे हैं। हमने सोचना है कि शायद इसी को ही साथ लेके जाना है, ये मेरा सब कुछ अपना है। लेकिन नहीं, एक ना एक दिन तो संसार को छोड़ना ही है। जैसे उस कौवे की दुर्गति हुई है और बड़ा खुश था गंदगी खा करके, ऐसे हम संसार में मोह में दलदल में फंस करके बड़ी दुर्गति हो जाती है। तो इसलिए हमारे को पहले से इस बातों से ज्ञान होना चाहिए। काम करना है, जैसे कमल जल में रहता हुआ भी उसके ऊपर जल का कोई असर नहीं होता, कीचड़ का भी असर नहीं होता। ऐसे ही जीव अगर संसार में रहता हुआ भगवान का ध्यान करता रहे, जी इसमें लिप्त ना हो जाए। कौवे ने लिप्त होकर के अपना जीवन खराब कर दिया। लेकिन महापुरुष कृपा करते हैं, इस संसार के रंगों को देख करके हम कभी भूल ना जाएं, भगवान को ना भूलें। क्योंकि भगवान ने आखिर में हमारा साथ देना। जैसे वो नदी में बह गया, ऐसे एक दिन हमने भी उस मालिक के चरणों में जाना है, सबने जाना है। ऐसे उसका क्यों ना रास्ता बना के रखें। वो कौन सा है? जो मालिक ने हमारे को सेवा से संग दिया है, उस रास्ते को अपनाएं, उस पे चले, ताकि आगे जाकर के हमारे को पछताना ना पड़े। हम गंदगी में आए, गंदगी से चले जाएं, ऐसा ना हो सके। तो कौवे की भांति कहीं हमारी दुर्गति ना हो जाए। इसलिए मालिक के चरणों में ध्यान करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना है, अच्छे काम करके, भगवान की भक्ति करके मनुष्य चोला मिला है, इस मनुष्य चोले का हमने फायदा उठाना है। मालिक के चरणों का ध्यान करते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना है। कभी भी ये ना सोचें कि अभी तो कर लें। कई लोग समझते हैं कि आगे को कौन कर सकता है, देख सकता है, ये जग मिठा आगे की नहीं डिठा। ये तो है, ये मिठा है, दुनिया तो मीठी लगती है क्योंकि वो अपना अपना कहती है, लेकिन अपनी नहीं है। अपना केवल एक मालिक है। उस मालिक को अपना बनाना है, उनके साथ जुड़ करके और मालिक के चरणों का ध्यान करते हुए अपने जीवन को सार्थक करना है। तो इसी के साथ ही प्रेमियों, बड़े प्यार से मालिक के चरणों में बैठ करके
हम उनके जयकारे लगाते हैं, उनका ध्यान करते हैं और ध्यान करते हुए अपने जीवन को यापन करना है। इसी से बड़े प्यार से बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।